Assalamu alaikum class, hope everyone is doing well. Guys, as you know that we are doing the chapter number 5, cell cycle, and this one is a lesson 5 or the 5th video of this chapter, and the topics of today's videos are cell death or the morphological features that include morphological features of the major types of सेल डेथ राइट कि सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड सम ऑफ द बॉडी सेल्स राइट। तो उसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स हुआ करती हैं, क्या होता है राइट। सो फर्स्ट वील मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सेल डेथ दैट बॉडी इज़ वेरी गुड एट मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सेल। हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है लिविंग बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी हुआ करती है कि वो अपने नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन रखा करता है, ठीक है। और कुछ बॉडी सेल्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली रिमूव भी हुआ करते हैं विद एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डेथ, दैट इज़ एपोप्टोसिस ऑल्सो नोन एज सुसाइड और प्रोग्राम सेल डेथ। ये ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर हुआ करती है। एंड द सेकेंड टाइप इज किलिंग, डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। दिस माइट बी डन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंजरी और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ बर्न एक्सेट्रा राइट। So as there are two types of cell death, apoptosis and necrosis, first we will discuss the apoptosis or the programmed cell death. In human body, cells were produced every second by mitosis, by the process of mitosis, and there is a similar number of cells that die by the process of apoptosis. कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो उसमें मुस्तकिल न्यू सेल्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता रहता है जो कि माइटोसिस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ करते हैं। इन द सेम वे पुराने सेल्स कुछ बॉडी पार्ट्स के डेड भी हो जाया करते हैं। और यहाँ पे फिगर आप लोग को दिया हुआ है अडल्ट के अंदर किस्सा क्या रेशो हुआ करता है सेल डेथ का, और चाइल्ड जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं किड्स के अंदर क्या हुआ करते हैं। सो बिटवीन 50 to 70 मिलियन सेल डाई ईच डे इन अडल्ट्स, and if we talk about the child age, in that child age 20 to 30 billion cells die each day. चाइल्ड एज के अंदर या छोटे बच्चों के अंदर ये रेशो इसलिए कम हुआ करता है कि वो ग्रोइंग एज हुआ करती है, ठीक है। तो उस वक्त बॉडी का ज़्यादा फोकस सेल प्रोडक्शन पे हुआ करता है, सेल डेथ पे उस वक्त बॉडी इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर होते इन द ग्रोइंग एज राइट। प्रोसीजर ऑफ सेल डेथ की बात करते हैं कि क्या क्या होता है, कौन से इवेंट्स हुआ करते हैं, कौन से स्टेप्स बॉडी लेती है फॉर द प्रोग्राम सेल डेथ। फ्रॉम form of cell death in which a suicide program is activated within the cell leading to fragmentation of DNA। सबसे पहले DNA जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाया करते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाया करता है क्योंकि उसमें से पानी ज़्यादातर निकल जाता है। मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है विदाउट लाइसिस और डैमेज टू द नेबरिंग सेल। खुद ही सेल श्रिंक होके टूट फूट जाता है, ड्राई हो जाता है, और इस प्रोसेस में नेबरिंग सेल को कोई डैमेज नहीं हुआ करता, कोई हार्म नहीं पहुँचा करता है राइट। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोप्टोसिस की। नॉर्मल फिनोमिना है, फ्रीक्वेंट हुआ करते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इन दैट सेल अंडरगो एपोप्टोसिस डाइज नीटली विदाउट डैमेज इन नेबरिंग सेल्स। द सेल श्रिंक्स एंड कंडेंसेस, सेल श्रिंक होगा, सेल का डीएनए पहले श्रिंक होता है, उसके बाद न्यूक्लियस श्रिंक हुआ करता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है और सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाया करता है। आप लोग के पास यहाँ डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है जिसमें बाद में फिर श्रिंकेज प्रोसेस हुआ और ये सेल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाया करता है, और इस प्रोसेस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई तकलीफ बॉडी को नहीं हुआ करती, बिकॉज दैट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल फिनोमिना इन एनी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस की बात करते हैं। ये ज़रूरी होता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर हम फ्रॉग की प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन से लेकर उसकी बर्थ से लेकर डेवलपमेंट या मेच्योरिटी तक की बात करते हैं, तो टेडपोल लार्वा जो होता है, जो फ्रॉग की लार्वल फॉर्म होती है, उसके अंदर टेल हुआ करती है, लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होता है टेल ख़त्म हो जाया करती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो फिंगर्स के और टोस के बीच में जो फीटस होता है यानी न्यू डेवलपिंग चाइल्ड होता है, उसकी फिंगर्स और जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनके बीच में गैप नहीं हुआ करता है। तो जैसे जैसे उस फीटस के अंदर, उस न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर डेवलप होती है विद इन मदर बॉडी, तो ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फिंगर्स अलग अलग हो जाया करती है। पहले ये जुड़ी हुई फॉर्म में हुआ करती हैं, ठीक है।
इसके अलावा से अगर हम बाकी साइकिल की जो कि अडल्ट लाइफ में भी हुआ करते हैं उनके अंदर भी बात करते हैं, तो डेड सेल्स जो होते हैं बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव हो जाया करते हैं इन मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, राइट। दीज आर सम डायग्राम्स जहाँ पे एपोप्टोसिस की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन इन टोज ड्यू टू लेक ऑफ एपोप्टोसिस, यहाँ पे सेंटर वाली डायग्राम के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट एपोप्टोसिस है, जिसकी वजह से जो फिंगर्स हैं वो जुड़ी हुई रह गई हैं फीटस के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अगर एपोप्टोसिस का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हुआ करता है। इन द सेम वे यहाँ पे अगर दो टो फिंगर्स की बात करते हैं तो इनमें भी इनकम्प्लीट एपोप्टोसिस की वजह से ग्रोथ में प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई है और प्रॉपर ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया है, राइट। Second type of cell death is necrosis, or we can also say it an accidental cell death. In this, the sum of total of the morphological changes, whether they are the environmental changes, किसी टाइप की इंजरी है, कोई बर्न हो गया है, कोई चोट लग गई है, कोई कट लग गया है, तो सब के अंदर जो सेल डेथ हुआ करती है दैट इज़ नेक्रोसिस और एक्सीडेंटल सेल डेथ, राइट। इसके अंदर क्या हुआ करते हैं, डेड सेल्स यूजुअली चेंज शो किया करते हैं साइटोप्लाज्म में भी और न्यूक्लियस में भी। यहाँ पे आपको नॉर्मल सेल की डायग्राम दी हुई है। उसके बाद उसकी रिवर्सिबल, अगर कोई चोट लग जाती है तो रिवर्सिबल स्वेलिंग की डायग्राम दी हुई है, ठीक है, और इरिवर्सिबल स्वेलिंग की भी दी हुई है, ठीक। उसके बाद जो है ये फर्दर स्वेलिंग जब हो जाती है तो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं और सेल एट दी एंड फ्रेगमेंट्स में टूट जाया करता है, ठीक है। नेक्रोसिस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आर इंक्रीज इन इओसिनोफिलिया, ग्लासी अपीयरेंस हो जाती है सेल्स की, जहाँ पे ये नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाते हैं वो सेल। ग्रैन्युलर या वैक्यूलेटेड उनके अंदर साइटोप्लाज्म बन जाता है, स्वेल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के ये अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस में चेंज की बात करते हैं तो उसमें क्रायोलाइसिस, पाइनोकाइनेसिस और कैरियोफैरिंक्सिस की प्रोसीजर हुआ करते हैं। मतलब सिंपल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस डैमेज होना स्टार्ट हो जाया करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल डैमेज होना शुरू हो जाया करते हैं, ठीक है। सो कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस की बात करते हैं तो बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। एज आई सेड कि कोई दे माइट बी एनी काइंड ऑफ इंजरी, एनी काइंड ऑफ बर्न, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, और मे बी यू हैव टेकन सम काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं, सपोज देयर आर सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया और फंगल अटैक वगैरह हो जाता है, तो वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर सेल डेथ को स्टार्ट करवा दिया करती हैं। सो देयर आर सर्टेन रीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस हुआ करते हैं। लॉस ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन होता है कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस हुआ करता है, इसके अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ करता है। यानी लाइफ से रिलेवेंट सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड क्या होता है, इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। सीसेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और एटीपी, कोई एटीपी नहीं बनता, कोई प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सेल के अंदर नहीं हुआ करती है। ऑर्गेनल स्वेल हो जाया करते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाया करते हैं, राइट। और इनके अंदर यहाँ पे पूरी एक फ्लो डायग्राम दी हुई है इसकी। यहाँ पे नॉर्मल सेल है, उसके अंदर फिर ग्रेजुअली स्वेलिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास लिखा हुआ है प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स और साइटोकाइनेसिस प्रोडक्शन। साइटोकाइनाइज काइन प्रोडक्शन, ये एक एंजाइम हुआ करते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस को रोक दिया करता है, ठीक है। उसके बाद सेल और सेल ऑर्गेनल्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रोमेटिन मटेरियल की डिसइंटीग्रेशन या कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, मोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक हो जाती है, उसकी डी शेप होना शुरू हो जाती है। रैपिड लॉस ऑफ मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो होती है कि सेल मेम्ब्रेन जो नॉर्मल होती है वो अपने अंदर कुछ मटेरियल्स को इन और आउट होने का परमिशन दे रही होती है, जिसको कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था। तो वो क्वालिटी ख़त्म हो जाया करती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है तो सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लोड हो जाया करती है, फट जाया करती है, ठीक है। These are the flow diagrams of necrosis as well as of apoptosis। कि यहाँ पे अगर हम necrosis की बात करते हैं तो उस apoptosis की बात करते हैं तो उसमें ये नॉर्मल सेल है और इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ apoptosis स्मॉल बल्ब्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर द बल्ब्स,
ये जो प्रोजेक्शंस हैं दीज आर द बल्ब्स। डीएनए फ्रेगमेंट हो जाया करते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी बल्ब नहीं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाया करते हैं, और एट दी एंड पूरा ओवरऑल सेल जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाया करता है। लेकिन ये पेनलेस प्रोसीजर हुआ करता है, कोई इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग वगैरह नहीं हुआ करती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो उसमें भी स्मॉल बल्ब्स प्रोड्यूस होते हैं, नहीं हुआ करते हैं, बिग बल्ब प्रोड्यूस हुआ करता है, ऑर्गेनल स्वेल हो जाया करते हैं और उसके बाद सेल जो है वो रैप्चर हो जाया करते हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन में रैप्चर होती है, सेल ऑर्गेनल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं ड्यू टू स्वेलिंग, राइट। लेकिन इसमें ये होता है कि जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनमें, मतलब एक इस सेल के नेबर में जो भी सेल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो नेक्रोसिस प्रोसेस है ये नेबरिंग सेल्स को भी इफ़ेक्ट किया करता है बाज़-औक़ात, राइट। So guys, this is all for today's topic. This was the last topic of this chapter, right? So if you guys have any confusion, any query, you can text me in the comment box or in the homework. Thank you so much.